नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने मुग़ल साहित्य के संदर्भ में मुग़ल साहित्य के जो फारसी भाषा के ग्रंथ हैं उनके संदर्भ में चर्चा की थी। अब हमारी क्लास का विषय होगा मुग़ल काल में जिन पुस्तकों का अनुवाद हुआ है फारसी भाषा में, जो कि दूसरी भाषाओं में थे और उनका अनुवाद फारसी भाषा में हुआ। तो अनुवादित पुस्तकें, मुग़ल काल की प्रमुख अनुवादित पुस्तकें, ठीक है। तो पहली बात देखो, अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की थी। तो अकबर के काल में अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी। अनुवाद विभाग की स्थापना हुई है और इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में? फेजी की अध्यक्षता में। तो अनुवाद विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? फेजी को। स्थापना तो किसने की है? अकबर ने। अनुवाद विभाग की, और किसके निर्देशन में? फेजी के निर्देशन में, अर्थात फेजी को इसका अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। अब कौन कौन सी पुस्तकों का अनुवाद हुआ, तो हम इनको क्रमशः देखो। सबसे पहले बात करें हम अनुवाद विभाग के अंतर्गत, तो कुरान अरबी भाषा में लिखी गई थी और कुरान का सबसे पहले फारसी अनुवाद अकबर के काल में ही हुआ था। ये बात ध्यान रखना कि कुरान का अरबी से फारसी अनुवाद पहली बार अकबर के काल में ही हुआ है। तो पहला हमारा बिंदु यही रहेगा, कुरान का अरबी से फारसी में अनुवाद, फारसी अनुवाद सर्वप्रथम अकबर के काल में ही हुआ था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है। फिर दूसरी बात हम करें, दूसरा बिंदु हमारा रहेगा महाभारत का फारसी अनुवाद। यानी इस अनुवाद विभाग के अधीन जो महत्वपूर्ण ग्रंथ, क्योंकि कुरान महत्वपूर्ण ग्रंथ, फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत। तो महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ है किस नाम से? रज़्मनामा नाम से। रज़्मनामा नाम से। और रज़्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। तो ये बात भी ध्यान रखना, युद्धों की पुस्तक। तो युद्धों की पुस्तक किसको कहा है? महाभारत को। ठीक है। और इसका अनुवाद नकीब खां ने, नकीब खां। तो नकीब, एक बात ये ध्यान रखना, महाभारत का फारसी अनुवाद नकीब खां के निर्देशन में हुआ है। अनुवाद विभाग का अध्यक्ष तो कौन है? फेजी। ठीक है। लेकिन महाभारत का जो अनुवाद है फारसी, वो किसकी देखरेख में हो रहा है? नकीब खां की। नकीब खां खुद अनुवाद कर रहा है। तो नकीब खां, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, तो बदायूनी, मुल्ला शेरी और सुल्तान खां ने ये अनुवाद किया है महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा नाम से। अच्छा, एक बात यहां और ध्यान रखना कि इसकी प्रस्तावना, इस रज़्मनामा या महाभारत के फारसी अनुवाद की प्रस्तावना लिखी है अबुल फजल ने। ये बात ध्यान रखना, प्रस्तावना किसने लिखी है? अबुल फजल ने। लेकिन अबुल फजल इस अनुवाद में शामिल नहीं है। तो अगर ऐसी बात है कि अनुवाद करने वालों व्यक्तियों में कौन कौन शामिल नहीं है, तो वहाँ ये ध्यान रखना कि अबुल फजल इस अनुवाद में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी प्रस्तावना लिखी है अबुल फजल ने। तो प्रस्तावना तो अनुवादित नहीं है, प्रस्तावना लिखी है, मौलिक हो गई इसकी। दूसरी बात, ये नाम रज़्मनामा, युद्धों की पुस्तक, ये अबुल फजल ने दिया है। तो इसका नामकरण भी किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। प्रस्तावना और नामकरण अबुल फजल का है। और किसकी देखरेख में? नकीब खां की देखरेख में। अनुवाद किसने किया है? नकीब खां, बदायूनी, मुल्ला शेरी और सुल्तान खां। अच्छा, एक बात, थोड़ा सा एक कथन है इसके संदर्भ में बदायूनी का, कि जब अकबर ने बदायूनी को ये कहा कि भाई नकीब खां का सहयोग करो और ये पुस्तक लिखो आप, तो नकीब खां ने एक वाक्य कहा, बदायूनी ने एक वाक्य कहा कि मेरे कितने बुरे दिन आए हैं
कि मुझे काफिरों के देवताओं के नाम भी अपनी कलम से लिखने पड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा पूछे कि किसका कथन है, तो ये बदायूनी का कथन है। ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात रही महाभारत के संदर्भ में बात। अब हम बात करें तीसरे ग्रंथ के संदर्भ में, रामायण। रामायण तो देखो, महाभारत में तो कई व्यक्तियों का योगदान था, रामायण में ज्यादा नहीं, 2 ही व्यक्तियों का योगदान रहेगा। ठीक है, और इसका दराब नाम या दराबनामा नाम से रामायण का फारसी अनुवाद है, वो कहलाता है दराब नाम या दराबनामा। ज्यादातर दराबनाम सही है। ठीक है, ये तो है रज़्मनामा, ये दराबनाम या दराबनामा। किसने? एक तो ये बदायूनी और दूसरा है फेजी। तो ये ध्यान रखना, यहां मूल रूप से रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया है, फेजी ने सहयोग किया है। तो 2 व्यक्ति पूछे तब तो बदायूनी और फेजी, और एक ही व्यक्ति के बारे में पूछे तब कौन आ जाएगा? बदायूनी, रामायण के फारसी अनुवाद के संदर्भ में। ठीक है, तीसरा हम बात करें तीसरे संदर्भ में, तो हमारा ग्रंथ रहेगा क्या नाम उसका, ये बात ध्यान रखनी है कि अकबर के काल में, अच्छा ये देखो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि दारा सिकोह के संदर्भ में हम जब दारा की चर्चा कर रहे थे फारसी साहित्य में, तब हमने ये लिखा था कि दारा ने गीता और योग वशिष्ठ का, श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ऐसी अपनी बात हुई थी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अकबर के काल में, देखो पहले मैं नाम लिख देता हूं, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, इन दोनों का अनुवाद अकबर और शाहजहां दोनों के समय हुआ है। ये बात ध्यान रखनी है, अकबर और शाहजहां दोनों के समय इसका अनुवाद हुआ है। तो अकबर के समय तो अनुवाद किसने किया था? देखो, अकबर के समय श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने। ठीक है, और फिर शाहजहां के समय पूछे यही बात कि शाहजहां के समय श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया? तो दारा सिकोह ने। या योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया? तो दारा सिकोह ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इनके संदर्भ में ये बात कि श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद अकबर के समय अबुल फजल ने और शाहजहां के समय दारा सिकोह ने किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो ये बात रही इनके संदर्भ में, श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ के संदर्भ में। अब बात करें हम पंचतंत्र की। पंचतंत्र, जब हम गुप्त काल में पंचतंत्र पढ़ रहे थे तब ये चर्चा की थी, चर्चा की थी कि पंचतंत्र संस्कृत साहित्य की या भारतीय साहित्य की वह पुस्तक है जिसका सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इसका फारसी अनुवाद अकबर के समय अबुल फजल ने किया था, अनुवार ए सुहेली नाम से। ये बात ध्यान रखना, किस नाम से? अनुवार ए सुहेली, सुहेली नाम से किसने किया है? अबुल फजल ने। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है वो है अनुवार ए सुहेली और वो किया है अबुल फजल ने। अब अबुल फजल ने ही अकबर के काल में कालिया दमन नाम की एक संस्कृत पुस्तक है उसका फारसी अनुवाद किया था। नाम है कितने नंबर की? 6 नंबर की लिख रहे थे हम, 6 नंबर, कालिया दमन, कालिया दमन नाम की पुस्तक है और इसका किया अय्यार ए दानिश नाम से, अय्यार ए दानिश नाम से इसका फारसी अनुवाद किया है। ठीक है, अय्यार ए दानिश क्या है? कालिया दमन का फारसी अनुवाद है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, वैसे क्योंकि ये 1-2 बार थोड़ा सा एग्जाम में भी आया हुआ है और एक इतिहासकार है जिसने
अभी नाम इतिहासकार का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उस इतिहासकार ने, या एक प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने अनुवारे सुहेली नाम से किया है, ये याद रखना है। लेकिन वो ऑप्शन में ना हो तो आपको अयारे दानिश भी करना हो सकता है अगर, लेकिन बात यह है कि उसका अनुवाद क्या कहलाता है, तो आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने के लिए मैं शायद आपको न इस पर चर्चा नहीं करूं तो ज़्यादा ठीक है। आपके लिए यही ठीक रहेगा कि पंचतंत्र का अनुवाद तो है अनुवारे सुहेली और कालिया दमन का अनुवाद है अयारे दानिश, और दोनों किसने किए हैं? अबुल फजल ने। दोनों ही अनुवाद, अनुवारे सुहेली जो पंचतंत्र का है वो भी अबुल फजल ने, और अयारे दानिश जो कालिया दमन का फारसी अनुवाद है वो भी अबुल फजल ने। ठीक है। फिर पहले भी हम चर्चा कर चुके थे कि शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। किस नाम से? उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से किया था? सिर-ए-अकबर नाम से। सिर-ए-अकबर यानी महान रहस्य के नाम से, अकबर नाम से। तो सिर-ए-अकबर क्या है? उपनिषदों का फारसी अनुवाद। कितने उपनिषदों का? 52 उपनिषदों का। और किसने किया है? दारा शिकोह ने। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। तो ये है कुछ अनुवादित प्रमुख पुस्तकें। अब हम बात करें हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपको पहली बात ध्यान ये रखनी है कि अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको कि अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है। तो अकबर के काल में हिंदी के प्रमुख विद्वान थे कौन कौन? तो उनमें देखो, पहला तुलसीदास। तुलसीदास, हालांकि तुलसीदास अकबर और जहांगीर दोनों का समकालीन है, लेकिन अगर आपसे पूछे मुख्यतः दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको अकबर ही करना है कि रामचरितमानस की रचना किसके काल में हुई, तो अकबर करना है, आपको अकबर बताना है। तुलसीदास, तो तुलसीदास की पुस्तकों की हम चर्चा करेंगे, पहले नाम तो लिख ले यहाँ पर। एक तो तुलसीदास था, फिर उसके बाद में सूरदास। सूरदास भी दोनों का समकालीन माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से किसका है? अकबर का समकालीन। तो सूरदास, तो आपको सूरदास बताना है। ठीक है। फिर उसके अलावा रहीम, जो कि अब्दुर रहीम खान खाना, अब्दुर रहीम खान खाना। खान खाना की से उपाधि दी गई है, बाकी अब्दुर रहीम नाम है, खान खाना। ठीक है। ये वही रहीम है, दोहों वाला रहीम, जो कि बैराम खां का पुत्र था और फिर अकबर के संरक्षण में आ गया। तो ये दरबारी विद्वान और ये जहांगीर का शिक्षक भी था। ठीक है। तो तुलसीदास, सूरदास, अब्दुर रहीम, बीरबल, नरहरि, बीरबल, नरहरि, ये अकबर के काल के प्रमुख हिंदी के कवि हैं। ठीक है। तो इनमें देखो, तुलसीदास के संदर्भ में तो आपको पता भी होगा कि रामचरितमानस, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहछू, राम आज्ञा प्रसन्न आदि की रचना किसने की? तुलसीदास ने। ठीक है। तो ये तुलसीदास के संदर्भ में कि तुलसीदास मुख्यतः अकबर का समकालीन था। सूरदास मूलतः आगरा का था और अंधा था, ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सूरदास अंधा था, और सूरदास ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो आपको उसके नाम पर ही है, सूर सागर और सूर सारावली। तो और एक साहित्य लहरी और है, तो सूर सागर, सूर सारावली, सारावली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी।
ये इसकी पुस्तकें हैं। ठीक है, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की, और मूलतः ये आगरा का था, ये बात ध्यान रखनी है। अब्दुल रहीम खान खाना के संदर्भ में देखो, खान खाना की उपाधि से अकबर ने दी है और लिखी इसने, एक तो रहीम सतसई नाम पर ही है, एक वर्वे नायिका भेद, मैं नाम लिख देता हूं, एक तो रहीम सतसही, रहीम सतसई, और एक हो जाएगी आपकी वर्वे नायिका भेद, वर्वे नायिका भेद, और एक हो जाएगी श्रृंगार सोरठ, श्रृंगार सोरठा न होकर श्रृंगार सोरठ है, श्रृंगार सोरठ। ठीक है, ये हैं रहीम की रचनाएं, तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा बीरबल, बीरबल के बारे में देखो, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बीरबल को अकबर ने कविराय की उपाधि प्रदान की थी। बीरबल को अकबर ने कविराय, ये पूछते भी हैं कि कविराय की उपाधि किसको प्रदान की थी, तो बीरबल को कविराय की। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि बीरबल काव्य की रचना करता था, कविताओं की, तो ब्रह्मा उपनाम से भी करता था। तो अकबर के काल का वह कवि जो ब्रह्मा निकनेम से, उपनाम से या छद्म नाम से काव्य का सृजन करता था, वो कौन था? बीरबल। और वैसे बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। ठीक है, तो अमूमन मुगल काल में चाहे चित्रकला, कवि, ऐसे किसी भी संदर्भ में नाम आए तो महेश नाम का मुख्यतः अकबर के काल में होगा, क्योंकि एक नहीं कई व्यक्ति हैं महेश नाम के। तो बीरबल का भी वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। ये बात ध्यान रखनी है आपको बीरबल के संदर्भ में। ठीक है, नरहरि के बारे में बात करें तो अकबर ने इसे महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। महापात्र, ये भी पूछते हैं। तो देखो, रहीम को तो खान खाना की उपाधि, बीरबल को कविराय की उपाधि और नरहरि को महापात्र की उपाधि, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फिर इसने नरहरि ने क्या क्या लिखा, उनकी चर्चा करें तो रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। ठीक है, फिर आ जाएगी कवित नीति और कवित श्रृंगार, कवित नीति और कवित श्रृंगार, कवित श्रृंगार। ये किसकी रचनाएं हो गई? ये हो गई नरहरि की रचनाएं। ठीक है, तो दोबारा एक बार सुन लो। पहली बात, अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। अकबर के काल के हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, रहीम, बीरबल, नरहरि। ठीक है, ये प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास की मुख्य पुस्तक रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। तो याद करने में पार्वती मंगल, जानकी मंगल। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, तुलसीदास की ऐसी कोई भी पुस्तक जिसमें राम का नाम आता है वो तो होगी अवधी भाषा में, और ऐसी कोई भी पुस्तक जिसमें कृष्ण का नाम आता है वो होगी ब्रज भाषा में। तो याद करने में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे रामचरितमानस में राम का नाम आ गया, इसका मतलब ये किस में है? अवधी भाषा में है। और जिसमें कृष्ण का नाम आ, जैसे कृष्ण गीतावली, तो इसका मतलब वो ब्रज भाषा में है। ये बात ध्यान रखनी है। चलो खैर, तो ये बात रही अकबर के काल के हिंदी साहित्य के संदर्भ में। अब हम बात करें जहांगीर के काल के हिंदी के संदर्भ में। तो जहांगीर के काल में तो मुख्य तत्व एक ही था, केशवदास। जहांगीर काल, तो देखो जहांगीर के काल में हिंदी। अच्छा, एक बात ध्यान रख, जहांगीर का भाई जो दानियाल था, अकबर का पुत्र, तो अकबर के काल में ले सकते हैं हम उसको, कि दानियाल भी हिंदी में कविताएं लिखता था। दानियाल जहांगीर का भाई था, तो वो भी अकबर के काल में हिंदी में कविताएं लिखता था। ये बात भी ध्यान रखनी है। चलो खैर, तो जहांगीर के काल में मैंने कहा सबसे मुख्य कौन है? केशवदास, जिसे कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, केशवदास। ठीक है, ये मूलतः पहले जो ओरछा का शासक है, क्या नाम उसका? वीर शाह बुंदेला। तो वीर शाह बुंदेला के यहाँ पर था ये, और बाद में बुंदेलखंड से आया है अकबर के दरबार में केशवदास। अब इस केशवदास ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो देखो, एक तो जहांगीर के दरबार में है, तो जहांगीर
जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका नाम से पुस्तक की रचना की थी। एक रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका और कविप्रिया अलकमंजरी, कविप्रिया और अलकमंजरी, अलकमंजरी, ठीक है, सॉरी अलंकार मंजरी। ये अलकमंजरी तो इसलिए याद रह गया कि आज ही राजा राम मोहन राय पढ़ाया था और वहाँ इनकी भाभी अलकमंजरी को सती बना देते हैं 1811 में, इनके राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु के बाद, जगमोहन की मृत्यु के बाद। तो इसलिए वो बात वहाँ पर अलकमंजरी, अलका मंजरी याद रह गया, जबकि यह है अलंकार मंजरी, अलंकार मंजरी। तो वो नाम ध्यान रह गया, इस वजह से ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अलंकार मंजरी। ठीक है, तो जहांगीर के काल में केशवदास मुख्य कवि था, जिसने जहांगीर जस चंद्रिका, कई बार जहांगीर चंद्रिका ही नाम आ जाता है, लेकिन इसका सही नाम है जहांगीर जस चंद्रिका। यह है रामचंद्रिका, लेकिन कई बार रामचंद्र चंद्रिका नाम आ जाता है, ये बात ध्यान रखना है। और कवि प्रिया अलंकार मंजरी। ठीक है, फिर जहांगीर के काल में एक वृक्षराज नाम का और कवि था, वृक्षराज, जिसे बूटा भी कहा जाता था। बूटा, अपने वृक्ष छोटे जो पौधे होते हैं उनको बूटा बोलते हैं, जैसे बाजरे का बूटा वैसे बोलते हैं ना। तो ये बूटा या वृक्षराज का संबंध किसके काल से है? जहांगीर के काल से है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और केशवदास के संदर्भ में पहले बता चुका हूं कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। कठिन काव्य का प्रेत यानी भूत, कठिन काव्य का भूत है ये एक प्रकार से। ठीक है, अब बात करें हम शाहजहां की, तो बस जहांगीर के काल में मुख्य रूप से हमें केशवदास का ही ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में बात करें हम शाहजहां। शाहजहां के काल में, हालांकि शाहजहां के काल में संस्कृत के तो कई विद्वान थे, लेकिन हिंदी के भी कुछ विद्वान थे, जैसे रसखान, रहीम, मुख्य रूप से इनके संदर्भ में हम बात करेंगे। या फिर क्या नाम इसका, अच्छा रहीम का नाम आ गया, सॉरी बिहारी, मैंने गलती से, रहीम तो अकबर के काल में है ही ना, ये गलती से लिख दिया। बिहारी, रसखान बिहारी, जिसने बिहारी सतसई लिखी, तो ये शाहजहां के काल के हैं। रसखान ने तो प्रेम वाटिका लिखी थी, रसखान ने जो पुस्तक लिखी वो है प्रेम वाटिका, हिंदी का प्रसिद्ध कवि था। और बिहारी ने बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, कई बार केवल सतसई नाम आ जाए, सतसई, जैसे ने सतसैया के दो हीरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो वो सतसई किसकी है? बिहारी की है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बिहारी यद्यपि शाहजहां का समकालीन है, लेकिन ये मुख्य रूप से किसका दरबारी विद्वान था? आमेर नरेश मिर्जा जय सिंह का दरबारी विद्वान था बिहारी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, बिहारी आमेर नरेश मिर्जा जय सिंह के दरबारी विद्वान थे। फिर औरंगजेब ने यद्यपि काव्य का यानी हिंदी साहित्य को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन औरंगजेब के काल में भी दो प्रसिद्ध, यहीं पर लिख लेते हैं, औरंगजेब के काल में भी दो प्रसिद्ध हिंदी के कवि थे। तो एक तो सामंत और दूसरा था इंद्रजीत त्रिपाठी। तो आप लिख सकते हो इंद्रजीत त्रिपाठी और सामंत, ये औरंगजेब के काल के हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, अब हम बात करें संस्कृत काव्य की, संस्कृत की बात करें, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य। ठीक है, संस्कृत साहित्य में देखो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अकबर के काल से ही बात करें तो अकबर के काल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कृष्णदास।
और ये भी ध्यान रखना ये मूलतः उड़ीसा का था, ये बात ध्यान रखना। कृष्णदास कहाँ से आया है अकबर के दरबार में? उड़ीसा से आया है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहला अकबर के काल में पहला संस्कृत विद्वान यही आया है, ये बात भी ध्यान रखना है। अकबर के काल का प्रथम संस्कृत विद्वान, अकबर के काल का प्रथम संस्कृत विद्वान था जो कहां से आया है? उड़ीसा से। ये बात ध्यान रखनी है इसके संदर्भ में। तो अकबर के काल का प्रथम संस्कृत विद्वान कौन है? कृष्णदास। और कृष्णदास ने गीत प्रकाश और फारसी प्रकाश, देखो पहले तो इसने एक किताब लिखी गीत प्रकाश। अच्छा, इस गीत प्रकाश को कई बार संगीत प्रकाश भी बोल देते हैं, नाम आ जाता है गीत प्रकाश या संगीत प्रकाश। और एक शब्दकोश की रचना की, संस्कृत फारसी शब्दकोश की रचना की इसने फारसी प्रकाश नाम से। फारसी प्रकाश, तो पहले ये शब्दकोश होगा फारसी संस्कृत शब्दकोश, ये बात ध्यान रखना। कृष्णदास ने फारसी प्रकाश नाम से फारसी संस्कृत शब्दकोश, फारसी संस्कृत शब्दकोश की रचना की थी। और ये फारसी से संस्कृत का प्रथम शब्दकोश है फारसी प्रकाश, जो किसने तैयार किया है? कृष्णदास ने तैयार किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कुछ पुस्तकों में पद्म शंकर दिया हुआ है, ये पद्म शंकर ने तैयार करके किसने किया है? कृष्णदास ने तैयार किया है फारसी प्रकाश। ठीक है, फिर इसके बाद में हम दूसरे अकबर के काल के दूसरे संस्कृत विद्वान की बात करें तो पद्म शंकर ही नाम आएगा, जिसका मैंने उल्लेख किया, पद्म शंकर। इसने अकबर के काल का इतिहास लिखा है संस्कृत भाषा में। पद्म शंकर इतिहास क्या लिखा है? अबुल फजल के अकबरनामा का एक प्रकार से अनुवाद किया है फारसी से संस्कृत में, ये बात ध्यान रखना। तो पद्म शंकर ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण नाम से, अकबर शाही श्रृंगार दर्पण नाम से अकबर के काल का संस्कृत में इतिहास लिखा है। तो अगर ये बात देखो, दो व्यक्ति आ जाएंगे अकबर के काल में संस्कृत में इतिहास लिखने वाले, लेकिन ये जो पुस्तक है ये अकबरनामा का संस्कृत अनुवाद है। तो इसलिए अगर आपसे पूछें कि अकबरनामा का संस्कृत में अनुवाद किसने किया, तो आपका उत्तर होगा पद्म शंकर। ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति जिसने कि संस्कृत में अकबर के काल में इतिहास लिखा वो था महेश दास, दरभंगा का ठाकुर था। तो दरभंगा के ठाकुर महेश दास, महेश दास। और महेश दास ने किस नाम से लिखा? सर्वदेश वृत्तांत संग्रह, सर्वदेश वृत्तांत संग्रह। अब देखो आपके दिक्कत इसलिए नहीं आई, आप ये सोचो कि साहब इन दोनों ने अकबर के काल का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा है, पद्म शंकर ने भी, महेश दास ने भी। एक ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण नाम से, एक ने सर्वदेश वृत्तांत संग्रह नाम से। अब आपकी ये समस्या है कि साहब इनमें से अकबरनामा का फारसी अनुवाद कौन सा है? तो जिसमें अकबर का नाम है, अकबर शाही श्रृंगार दर्पण, अकबर का नाम है, वही अकबर का यानी अकबरनामा का फारसी अनुवाद है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर इसके अलावा हम अकबर के काल की बात करें, अन्य जो संस्कृत लेखक हैं तो उनमें नाम आ जाएगा पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल जो मानसिंह का भी दरबारी विद्वान था, पुंडरीक विठल। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है, मानसिंह का भी दरबारी विद्वान था। और पुंडरीक विठल ने नृत्य निर्णय नाम से पुस्तक लिखी थी, नृत्य निर्णय। और ये मानसिंह का भी दरबारी विद्वान था। मानसिंह का भी क्या, मानसिंह का ही दरबारी विद्वान था, आमेर के राजा मानसिंह का। और मानसिंह आपको पता है अकबर के दरबार से संबंधित थे, तो इसलिए ये बात ध्यान रखना पुंडरीक विठल के संदर्भ में। ठीक है, और पुंडरीक विठल के बाद आप याद करोगे जिनचंद्र सूरी, जो अकबर के दरबार में एक जैन विद्वान था, जिनचंद्र सूरी, जिनचंद्र सूरी।
ये हीर विजय सूरीर, जिनचंद्र सूरीर अकबर के दरबार में थे। तो जिनचंद्र सूरी अकबर के दरबार में था। ये भी संस्कृत का विद्वान था जिसने अकबर प्रतिबोध रास नाम से पुस्तक लिखी थी। अकबर प्रतिबोध रास नाम से पुस्तक लिखी है। किसने? जिनचंद्र सूरी ने अकबर प्रतिरोध रास नाम से पुस्तक लिखी है। अब एक और है संस्कृत का जिसे हम कहेंगे गोविंद भट्ट। और गोविंद भट्ट के बारे में आपको ध्यान ये रखना है, बस इतनी बात कि अकबर ने इसे कालिदास की उपाधि दी थी। तो अकबर के समय का कालिदास किसको कहा जाता? गोविंद भट्ट को। अकबर ने इसे कालिदास की उपाधि प्रदान की थी। ये बात ध्यान रखना। किसको? गोविंद भट्ट को कालिदास की उपाधि प्रदान की थी। और गोविंद भट्ट अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। आपको पता है तानसेन भी अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। तो ये बात भी ध्यान रखना आप कि ये भी रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। ठीक है, तो तानसेन और गोविंद भट्ट दोनों रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से अकबर के दरबार में आए हैं। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करें हम। फिर देखो, जहांगीर के काल में संस्कृत के कोई विशेष विद्वान थे नहीं। शाहजहां के काल में थे संस्कृत के विद्वान। तो हम बात करें शाहजहां के काल से संबंधित बात, शाहजहां के काल के संस्कृत विद्वानों के संदर्भ में बात करें जो प्रमुख हैं उनके संदर्भ में। तो सबसे पहले जगन्नाथ, प्रसिद्ध विद्वान जगन्नाथ ही था, पंडित जगन्नाथ। और पंडित जगन्नाथ के संदर्भ में देखो, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि अब्दुल हमीद लाहौरी जिसने बादशाहनामा या पादशाहनामा लिखा था, हम जब फारसी साहित्य की बात कर रहे थे तब चर्चा की थी, तो उस अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी पुस्तक बादशाहनामा में इस पंडित जगन्नाथ को उसने क्या कहा है? कवियों का राजा कहा है। ये बात ध्यान रखना। किसने? इस लाहौरी ने कहा है इस पंडित जगन्नाथ को कवियों का राजा। ठीक है, तो शाहजहां के काल का ही है लाहौरी, तो शाहजहां के काल का है, तो सरकारी इतिहास लिखा है इसने। और उसने इस जगन्नाथ को, अब जगन्नाथ की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उसमें एक तो है गंगा लहरी, और एक पुस्तक का नाम है रस गंगाधर। ये इसकी पंडित जगन्नाथ की पुस्तकें हैं। ठीक है, फिर देखो, तीन विद्वानों के हमें एक साथ नाम याद करने हैं, कविंद्र आचार्य, सूरदास और चिंतामणि, क्योंकि इनका साथ ही नाम आता है, इसके काल में ही है। एक कविंद्र आचार्य, ठीक है, और इनको अलग ही लिख देता हूं मैं, लेकिन एक साथ जब याद करें तब एक साथ याद करेंगे। कविंद्र आचार्य, सुंदरदास और चिंतामणि, तो हो जाएगा चिंतामणि। तो ये शाहजहां के काल के इस जगन्नाथ के बाद प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं। ठीक है, अब देखो यहां आपको ध्यान क्या रखना है कि कविंद्र आचार्य के कारण ही, इससे प्रभावित होकर ही बनारस और प्रयाग में शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि शाहजहां ने कविंद्र आचार्य के प्रभाव के कारण बनारस यानी वाराणसी और प्रयाग में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। एक बात तो यह ध्यान रखनी है। फिर दूसरी बात, इन तीनों को सामूहिक रूप से कविंद्र कल्पतरु, ठीक है, यह बात ध्यान रखना, इन तीनों को या कविंद्र कल्पतरु या कविंद्र लता, कल्पलता नाम से, इन तीनों को संयुक्त, किन तीनों को? कविंद्र आचार्य, सुंदरदास और चिंतामणि,
तीनों को संयुक्त रूप से कविंदर कल्पलता या कविंदर कल्पतरु कहा जाता था। इन तीनों के लिए संयुक्त ये नाम आया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा देखो, एक ये तो बात रही इनके साहित्य से संबंधित बात। अब अकबर के संदर्भ में एक बात ध्यान रखना कि यद्यपि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अकबर अनपढ़ था, लेकिन अकबर को लेखन की एक विशेष शैली बहुत प्रिय थी। ये याद रखना है, हमें पूछते भी हैं, और वो थी नस्तलीक शैली। नस्तलीक शैली ये अकबर को विशेष प्रिय थी। तो ध्यान रखना, अकबर को लेखन की नस्तलीक शैली विशेष प्रिय थी। और इस नस्तलीक शैली क्या है? ये लेखन की शैली, लेखन की शैली, ठीक है, लिपि एक प्रकार से। और इस नस्तलीक शैली का जो प्रमुख लेखक था वो था कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, जिसे मोहम्मद हुसैन कश्मीरी भी कहा जाता। ये मोहम्मद हुसैन जो कि कश्मीर का था, ये इसका विशेष लेखक था नस्तलीक शैली का। और ध्यान रखना, इसको अकबर ने जरी कलम की उपाधि भी, यानी सोने की कलम की उपाधि भी प्रदान की थी। तो ये बात भी ध्यान रखना, इसको अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो ये बात रही मुगल कालीन साहित्य के संदर्भ में। अच्छा, साहित्य के संदर्भ में एक पुस्तक, यद्यपि पद्मावत इनके काल में नहीं है, लेकिन वो मुगल काल में है, क्योंकि शेरशाह सूरी मुगल काल में आ जाता है, मुगल शासक नहीं है। लेकिन तो ये बात ध्यान रखना, शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 में पद्मावत की रचना की जाती है, तो वो भी मुगल काल के साहित्य में ही शामिल है। ये बात भी ध्यान रखना। तो ये बात रही मुगल कालीन अनुवादित साहित्य, हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के संदर्भ में। और अब नए टॉपिक के साथ शेष परिचर्चा होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।